ट्रिग्नोमेट्री का जो हम देख रहे हैं इन डिटेल्स में, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस देखा है। साइन कन्वेंशन जो है हम एएसटीसी रूल यूज करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन एंड कॉट पॉजिटिव है, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव है। This is the ASTC rule. It's about the angle, allied angle. फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 270 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 प्लस थीटा। This is also 270 plus theta. Fourth quadrant. और फर्स्ट क्वाड्रेंट को 360 डिग्री प्लस थीटा भी लिखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एंगल्स इन रेडियंस। π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, π माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस। Also we discuss the whole angle. सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज होल एंगल 360 डिग्री। हाफ सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 infinity, infinite, not defined, sec 0 also 1, cosec 0 not defined. Angle of measure 90 degree, that is π/2 radians, sin 90 1, cos 90 0, tan 90 not defined, cot 90 0, sec 90 not defined, cosec 90 1. Now angle of measure theta equals to 180 degrees. O is the initial arm. OA rotates about O in anticlockwise direction and reaches at the point OB, making an angle 180 degrees. A point P नेगेटिव एक्स एक्सिस है, OP की लेंथ होती है 1, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, P पॉइंट क्या एक्स एक्सिस पे है और उसकी लेंथ 1 है, तो -1, और जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। P के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 0।
तो देखो स्टूडेंट्स, ये -1 क्यों है? क्योंकि पॉइंट P लाइज ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्सिस है, इधर ये 1 है तो ये -1 होता है। देखो स्टूडेंट, एंगल ऑफ मेजर 180 डिग्रीज, 180 डिग्री के हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो ये पॉइंट P है जो कि निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -1, 0 हो गए। Therefore x is -1, y is 0, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है। Therefore देखो स्टूडेंट, sin 180 होता है y, that is 0, cos 180, cos means x coordinate, that is -1, tan 180, that is y by x, 0 upon -1, 0, cot n 180, x by y, -1 by 0, not defined, sec 180, 1 by x, 1 upon -1, -1, cosec 180, 1 by y, 1 by 0, not defined, next student, angle of measure 270 degree और 3 pi by 2 radians, 270 डिग्री को हम 3 pi by 2 रेडियंस कहते हैं। कंसीडर अ सर्कल, x axis and y axis mutually perpendicular to each other. OA is the initial arm. OA rotates about in anticlockwise direction, reaches at the point OB. Measure angle AOB equals to 270 degrees. If point P है x, y, point P है x, y, तो OP की लेंथ है 1, ये पॉइंट है, पॉइंट P है y एक्सिस पे, जो पॉइंट y एक्सिस पे होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे OP की लेंथ 1 है और ये निगेटिव y एक्सिस पे है तो 0, -1 होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है और ये जो एंगल है ये OB, ये है 270 डिग्रीज का, OP की लेंथ है 1, P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, जो पॉइंट y एक्सिस पे होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट -1 है। Therefore x is equal to 0, y equal to -1. Next, sin 270 degree, y -1, cos 270 degree, x 0, tan 270 degree, y by x, -1 by 0, infinity, cot 270 degree, x by y, 0 upon -1, 0, sec 270 degree, 1 by x, 1 by 0, not defined, cosec 270 degree, 1 by y, 1 upon -1, that is -1. These are the ratios
of trigonometric ratios for the angle theta equals to 270 degrees. Next, angle of measure 360 degrees or 2 pi radians. Angle of measure 360 degree or 2 pi radians. Since 360 degree and 0 degree are co-terminal angles, and 0 degree are co-terminal angles. The trigonometric functions of 360 degree are same as 0 degree. The trigonometric ratios of 360 degree and 0 degree are same. जो 360 डिग्री के होते हैं वही 0 डिग्री के होते हैं. नेक्स्ट, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे चैट में. ओके आदित्य, सिद्धेश, राहुल, ओके ओके, अक्षय, ओके, ऑल क्लियर. सिंपल है. ओके, नाउ वी टर्न टू द नेक्स्ट एंगल 30 डिग्री. Angle of measure 30 degree or pi by 6 radian. Okay, very good. Angle of measure 30 डिग्री के रेडियंस कितने होते हैं? पाई बाय 6 होते हैं. एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियंस. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझ लीजिए स्टूडेंट्स. Consider a standard unit circle. X-axis and Y-axis mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular at origin. X O X dash, Y O Y dash. OA is the initial arm. OA rotates about O in anti-clockwise direction and reaches at the point OB.
This angle is 30 degree AOB, and OB intersects circle at point P of x, y. Length of OP is 1. Length of OA is also 1. OA is also radius. Draw PM perpendicular on x-axis. OM is x, PM is y. Let major angle AOB is 30 degree or pi by 6 radians. Let ray OA, ray OB meet the standard unit circle. Meet the standard unit circle in P of x, y. Then length of OP is 1. Length of OP student 1. Draw segment PQ perpendicular to x-axis. Draw PM perpendicular on x-axis. देखो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को हम डिफाइन कर रहे हैं किस तरह से एंगल 30 डिग्री का फॉर्म होता है. मेजर एंगल AOB is 30 degree. 30 degree is also pi by 6 radians. ray OB meet the standard unit circle. OB है in P of x, y. Then length of OP is 1. Draw PM perpendicular on x-axis. Length of OM is equal to x. Length of PM is equal to y. Also, angle AOB AOB 30 है. OMP 90 डिग्री है. 90 कैसे बना? हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है. PM परपेंडिकुलर ड्रॉ की है OA पे, तो ये OMP 90 डिग्री का एंगल है M. Therefore ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो मेजर एंगल OPM ये क्या होगा? 60 डिग्री होगा. ये MOP 30 है. OMP 90 है. OPM 60 है. You know the 30, 60, 90 rule. ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल MOP is 30, 60 degree, is 30, 60, 90. Angle sum property of triangle. ओके, एक एंगल है 30 का, दूसरा 90 का है, तो डेफिनेटली रिमेनिंग एंगल क्या होगा? 60, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होती है. सम ऑफ 3 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. तो 30, 60, 90 रूल क्या है?
30 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री is half the length of side opposite to 90. एक कोणती पण चालू चालू करायला सुरुवात कर. 30 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ हाफ द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट डिग्री है. और क्या है रूल? लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. कि 30 डिग्री वाला जो एंगल है 30 के अपोजिट की साइड क्या है? पीएम की लेंथ. देयरफॉर बाय 30 60 90 रूल इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय 30 60 90 रूल 30 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ क्या है? पीएम इज हाफ द 90 के अपोजिट की लेंथ क्या है? हाइपोटेनस ओपी. और 60 के अपोजिट साइड की लेंथ क्या है? 60 डिग्री है. इसके अपोजिट साइड की लेंथ ओएम है. इज √3/2 टाइम्स लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. PM is half the length of hypotenuse and OM is √3/2 times the length of hypotenuse. तो देखो स्टूडेंट PM क्या है? PM is Y है. हाफ OP is 1 that is half. तो Y की वैल्यू है हाफ. OM X. OM क्या X कोऑर्डिनेट है? That is √3/2 times OP. That is √3/2. तो X की वैल्यू है √3/2 और Y की वैल्यू है 1/2. Therefore, sin theta equals to that is sin 30 degree is Y 1/2. Cos 30 degree is X. X क्या है यहाँ पे? √3/2 है. Tan 30 degree Y by X 1/2 upon √3/2. स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या स्टूडेंट्स? स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या? ओके ओके. तो सर मैं वाईफाई पे से कनेक्ट होता फिर अभी. ओके सर. स्क्रीन today. Why you interrupt, sir? Actually
The screen is okay. You have to ask me privately for that. सर क्लियर था उस टाइम, अभी भी क्लियर है. Here students, it sec 31 by x, x है root 3 by 2, 1 by x है 2 by root 3. (37 plus 32 is that 37 plus 32. Root sec 30, 1 by x 2 by root 3. Cosec 30 1 by y, y है 1 by 2, तो 1 by y होगा 2. तो स्टूडेंट्स देखिए, दिस इज अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द एंगल 30 डिग्री कैसे होते हैं डिफाइन किया है. यू नो साइन 30 1 by 2 है. देखो स्टूडेंट्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू का टेबल आप यूज करते हैं वो कैसे बन गया, हाउ इट डिफाइंस, दैट इज वी हैव टू डिस्कसिंग हियर. Here students, angle of measure 30 degree और pi by 6 radian. मेजर एंगल AOB 30 डिग्री और pi by 6 रेडियन है. कंसिडर द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल करते हैं. यस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू का जो टेबल है वो इसी से बनाया गया है. इन्हीं वैल्यू को टेबुलेट किया गया है, इन्हीं वैल्यू को टेबल बनाया गया है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो वैल्यू है, साइन 30, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 180, वो किस तरह से डिफाइन किए गए हैं, दैट इज वी हैव टू डिस्कस हियर. हाउ साइन 30 is 1 by 2, how tan 45 is 1, how tan 30 is 1 by root 3, how tan 60 is root 3, how cos 0 is 1. वो टेबल तो इसी वैल्यू से बनाया गया है. तो अब 30 डिग्री का एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू किस तरह से डिफाइंड होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एंगल AOB 30 डिग्री का एंगल है. ये रे OB, जो AOB एंगल है उसमें से रे OB जो है मीट द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इन P of x, y. तो कोऑर्डिनेट OP की लेंथ है 1 बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर x एक्सिस. परपेंडिकुलर ड्रॉ की PM. OM x है, PM y है. तो देखो ये 30 डिग्री का एंगल है, ये
एम जो एंगल है 90 डिग्री का है, क्योंकि पीएम इज परपेंडिकुलर टू ए। जहाँ पे परपेंडिकुलर होता है वहां पे एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये देखो, जहाँ पे दो लाइन परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे को, तो वहां फॉर्म होने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। इसलिए ये एंगल 30 is 90। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अनुसार जो रिमेनिंग एंगल है वो 60 डिग्री का बन गया। तो देखो, OMP is 90, OPM is 60 and AOB is 30। तो 30, 60, 90 बन गया। ये जो ट्रायंगल बन गया OMP का, वो OMP का जो ट्रायंगल है वो बन गया 30, 60, 90। ये 90 डिग्री के अपोजिट वाली हाइपोटेनस है ये OMP। ये हाइपोटेनस से 1 है। तो 30 डिग्री के अपोजिट की साइड PM क्या होती है? √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। √3/2 into 1, that is √3/2। और 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री के अपोजिट की साइड की लेंथ हाफ होती है, हाफ द हाइपोटेनस होती है। हियर स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे, ट्रायंगल है 30, 60, 90। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके सर, ये 30, 60, 90 का ट्रायंगल है। ये 30 डिग्री का है एंगल, ये 90 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। 30 डिग्री के अपोजिट की साइड हाफ ऑफ हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस 1 है और 60 डिग्री के अपोजिट की साइड √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस होती है। मैं और एक बार इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। चेक द एडिशन, चेक करना ते वरती। हियर स्टूडेंट, ए ट्रायंगल है OMP। ये जो एंगल है 30 डिग्री का है, ये जो एंगल है 60 डिग्री का है और ये जो एंगल है 90 डिग्री का है। तो क्या होता है स्टूडेंट, ये 30, 60, 90 में क्या होता है देखो, इसकी लेंथ समझो 1 है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ 1 है यहाँ पे हमारे इसमें, क्योंकि ये रेडियस है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की। तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ होती है हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ओपी क्या हाइपोटेनस है, और 60 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। ये OM है जो x है, OM इज x इज √3/2। PM जो है वो y है, वो है 1/2। And you very well known that x is cos theta. X is nothing but cos, y is nothing but sin. तो समझ रहे स्टूडेंट अभी 30, 60, 90 का टेबल, 30, 60, 90 का रूल। तो देखो स्टूडेंट,
जबरदस्तली. Dear students, cos 30x root 3 by 2 का है, tan 30 y by x 1 by root 3 हो गया, cot 30 by y root 3 हो गया, sec 31 by x 2 by root 3 हो गया, cosec 31 by y 2 हो गया. This is about the values of trigonometric ratios at different angles.